अब हमारे पास आपने सर्च किया डोमेन, इसके अंदर जितने भी आपके डोमेन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे होंगे। जैसे कि आपके पास एक ये डोमेन बना पड़ा है buycoin.net, api.buycoin.net। क्या आप अपना जो बैकएंड होगा वो इधर अपलोड करोगे, जो फ्रंट एंड होगा वो इधर अपलोड करोगे। तो यहाँ पर आप जाकर अपना कस्टम सब डोमेन भी बना सकते हो। आपका डोमेन क्या होगा, उसका सब डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये आपको अब आपने जितनी महंगी होस्टिंग खरीदी होगी उसके हिसाब से है। अब इस डोमेन पे क्योंकि ये क्लाइंट का है तो ये इसमें 5 डोमेन्स बन सकते हैं, 2 बन गए, 3 डोमेन और आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि उसके लास्ट में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका पेरेंट जो है वो है buy-coin.net, तो ये तो लाजमी आएगा ही आएगा। तो आप यहां से इजीली डोमेन्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी के ऊपर से जा रही है ना कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर आप जब खुद काम करते हो तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो आता है अगर वो नॉन टेक्निकल है तो वो आपको ही बोलेगा कि आप परचेस करके दो, और आप उसको बोलोगे कि मुझे आते ही नहीं, तो वो आपके रुकेगा ही नहीं। अब क्योंकि वो अपने सर इतनी पंचायत लेना ही नहीं चाहता, वो चाहता है बस मैंने बोला वेबसाइट मुझे आउटपुट मिले, कि जो मेरी वेबसाइट है वो तैयार होके मुझे इजीली एक्सेस हो जाए। तो ये आपको फिर इजीली सब पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है फाइल मैनेजर। इस फाइल मैनेजर में जाके आप अपना कोड रखते हो। सबसे मेन फोल्डर होता है पब्लिक HTML। आपकी पूरी वेबसाइट का कोड यहां रखा होता है पब्लिक HTML के अंदर। आपकी ये मल्टीपल डोमेन्स हैं। अब ये जो आपने डोमेन बनाया था api.buycoin.net, इसके अंदर आप अपना पूरा बैकएंड रख सकते हो। जितने डोमेन बनाओगे उतने फाइल मैनेजर के अंदर फोल्डर क्रिएट होते जाएंगे डोमेन के नाम के साथ, और हर डोमेन के नाम के साथ आपको एक पब्लिक HTML का फोल्डर मिल रहा होगा। सही है भाई। और अब देखें इसके लास्ट में .net, तो अब ये सर्चिंग के लिए कि क्लाइंट SEO कराएगा तभी वेबसाइट सर्चिंग में आएगी, क्योंकि लास्ट में .com नहीं है। अगर .com होता तो SEO इतनी ज्यादा कराने की जरूरत ही ना पड़ती। .com सबसे महंगा आपके पास है, .net बहुत सस्ता पड़ता है इजीली। तकरीबन यही है, अगर वो $100 का है तो ये आपका $70 का, $30 का तकरीबन फर्क देता है ये, क्योंकि वो आपको सर्चिंग भी देता है साथ SEO पे, क्योंकि .com गूगल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, .net नहीं होता। इसके लिए आपको SEO फिर से करानी पड़ती है अपनी पूरी वेबसाइट की। उसके बाद हमारे पास ये आपका जो बता रहा था कि SSL, ये होते हैं सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट जो कि आपके पास आपको DevOps वाला क्रिएट करके देता है। नहीं होते तो आप अगर खुद ही कर रहे हो तो आप इंटरनेट पे कमांड लिख सकते हो कि मुझे अपने cPanel पे SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करवाने हैं। जिस सर्वर से आपने लिया होता है उस से होस्टिंग वाले से आप सपोर्ट से बात करते हो, क्योंकि जो आपको सर्वर दे रहे हैं ना ये कोई ना कोई वेबसाइट होती है। अब जैसे आपने नेम चीप से उठाया है तो नेम चिप्स आपकी 24 आवर्स सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे इन सब वो हर टाइम नहीं बैठे होते, उनकी सपोर्ट चैट ही ऐसी है क्योंकि वो पत्नी कब से बने हुए, वो उसमें सारे सवालों के आंसर हैं। आप उससे सवाल करो ना कि भाई मुझे अपना डोमेन एक नया क्रिएट करना, वो पूरे स्टेप बताता है कि इस फोल्डर में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाके ये करो, इसमें ये जाके करो, और फिर आपको वो स्टेप भी बताता है कि भाई इन सेंस के आपको कहाँ इशू आ रहा है। फिर भी रिजोल्व नहीं होता तो आपको एक सपोर्ट टिकट मिलता है। वो टिकट एक हफ्ते में एक बार टिकट जनरेट होता है, क्योंकि बहुत से लोग यूज कर रहे होते हैं। अगर हर रोज टिकट हो तो हम तो उससे हेलो हाई करते रहे, हाँ कैसा है ठीक है, वो जरा परेशान रहे। तो सपोर्ट टिकट एक हफ्ते में एक बार जनरेट होता है। उस एक टिकट के अंदर आपको पूरी की पूरी अपनी डिटेल लिखनी होती है कि मेरे पास ये इशू आ रहा है, मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं हुआ, मैंने आपके इस डोमेन को परचेज किया था, इतने का परचेज किया था, ये सब कुछ लाजमी लिखना है।
अमाउंट वगैरह लाजमी बताना होता है उसको। नहीं, आप इसके लिए पाइपलाइन बनाते हो, मतलब गेटअप को यहाँ कनेक्ट कर देते हो, और इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन देता है ये या इसके साथ सिंपल टर्मिनल, यहां जाकर आप इजीली यहां पर आके बता सकते हो कि भाई पब्लिक HTML, ये आपको बता देगा हाँ भाई इसके अंदर कितनी फाइलें हैं, तो यहाँ पे जाकर आपको इजीली हर चीज डिटेल में उतारा होता है, तो यहाँ से आप जाके इजीली कनेक्ट कराते हो। तो आपने इसकी एक पाइपलाइन बना लेते हो कि जैसे ही मैं गिटअप पे नया कोड डालूं ये वेबसाइट लाइव हो जाए, तो उसके लिए आप पाइपलाइन क्रिएट करोगे। जब हम एडवांस गिटअप पढ़ रहे होंगे ये काम करके देखेंगे कि किस तरह पाइपलाइन बनती है। उसके बाद हमारे पास इसमें कीज होती हैं, इसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये आपको सेव रखने जरूरी होते हैं। जिस डेट पे एक्सपायर होते हैं हर 3 महीने के बाद ये एक्सपायर होता है। एक क्लाइंट बेचारा आ जाता है ना, तो अब अगर डोमेन उसने आपको परचेज करके दी है तो अब साल का तो रोकड़ा आ गया, मतलब हर महीने का कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि आपको उससे कांटेक्ट करना होता है कि भाई मैं आपको हर महीने आपकी सपोर्ट में आपकी हेल्प कर रहा हूँगा, और कहीं इशू आया तो मैं इजीली हैंडल कर लूँगा। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि भाई आप ही खुद ही करो सब कुछ, परचेज कर लिया, उसके बाद उसको फंसा लिया, फंसा इन सेंस कि भाई मैं आपको सब कुछ परचेज करके दे रहा हूँ, सब कुछ, कोई भी इशू होता है वो सब डिटेल आप अपने अकाउंट पे मत लो, क्लाइंट के अकाउंट पे लो, ताकि कल वो जिस प्लेटफॉर्म से आया है अगर वो शिकायत करता है तो आप उस प्लेटफॉर्म को बता सकते हो कि मैंने तो उसकी हेल्प की थी। अगर अपने अकाउंट से परचेज करोगे ना तो वो आप पे ब्लेम डाल देगा कि भाई इस चीज के लिए मैंने उसको पैसे दिए थे, इसने अपने अकाउंट पे किया है और अब ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन अंग्रेज ऐसा झूठ नहीं बोलता, हम ऐसा हो सकते हैं, अंग्रेज नहीं कर सकता जी। ये वीडियो में आप सुन लेना कि मैंने क्या बोला है। वीडियो रिपीट हो रही है, आधी क्यों सुनी, आधी कहां पे चले गए थे, सुन नहीं होना ना, नहीं इतनी कोई खास बात थी नहीं, छोड़ दो, अगर ऊपर से यही है तो चलने दो, स्किप करो यार, स्किप। हाँ स्किप कर दो, मसला नहीं हो, इतने टेंशन टाइम मसला है। तो आपके पास यहाँ पर ये पूरी फाइलों का कोड आप इजीली लिख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको याद रखना है अगर क्लाइंट आपका आ रहा है तो सबसे पहले आज जाके आपने नेम चिप का अकाउंट बना लेना यार। अच्छा तो फिर AWS भी है, वो महंगा है। जो छोटे क्लाइंट होते हैं, लोकल क्लाइंट होते हैं वो हाँ, तो अभी खरीदना थोड़ी है, अभी थोड़ा टाइम तो लगे, अभी रैक पे तो जाए, नहीं वो खुद प्रोवाइड करता है, हम कुछ सस्ते वाला करेंगे, इतना ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका क्या पता सेशन होगा फाइवर और अपवर्क का, वो होगा मेमन सोसाइटी में। हाँ, तो आप लोग मतलब ओवरऑल जितने भी बैचेज हैं सबका हम क्योंकि प्लान कर रहे हैं कि अब सबका HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले एक सेशन हो कि भाई क्या हम ऑनलाइन काम कर भी सकते हैं, ये सारे ट्रेनर टॉपी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने सेशन रखा है। इंशाल्लाह कल या परसों तक फॉर्म आ जाएगा या नेक्स्ट वीक तक, जब भी होगा तो आपने उसमें लाजमी, अगर आपको लगता है कि मुझे फाइवर अपवर्क पे काम करना है तो लाजमी उस सेशन में ट्राई करेंगे। सर नहीं आएंगे, हम ही ट्रेनर सारे के सारे मिलकर अपना अपना अकाउंट शो कराएंगे, और किस तरह ऑर्डर मैनेज होते हैं, किस तरह क्लाइंट से ऑर्डर लिया जाता है वो सब इजीली हम देखेंगे। फाइवर अपवर्क, फ्रीलांसर पे यार मुश्किल है बाबा, फ्रीलांसर पे तो वैसे ही बड़ा, अपवर्क पे क्या है हम कनेक्शन तो खरीद सकते हैं ना, मल्टीपल टाइम पे बिड्स तो आती हैं। अब फ्रीलांसर पे क्या है कि एक तो उसका एल्गोरिथम बड़ा खतरनाक है और इतना बड़ा क्लाइंट गिरता ही नहीं है। अपवर्क पे सबसे बड़ा क्लाइंट जो गिरता है वो अपवर्क पे गिरता है। अपवर्क पे क्योंकि घंटों के हिसाब से होता है, क्या भाई मैं एक घंटे इतने पैसे लूंगा, तो वो आपकी ट्रैकिंग सब कर रहा होता है, तो वो एक बेस्ट है बनिस्बत आप फ्रीलांसर की साइड पे जाओ। वो है भी महंगा, कनेक्ट अलग से खरीदो, लेकिन आपको इतनी सपोर्ट नहीं दे रहा होता। अपवर्क बहुत सपोर्ट दे रहा होता।
लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जितने भी सेशन हो आपके, लेकिन आप क्लाइंट जो लेके आने हैं ना, वो कोई छोटे प्लेटफॉर्म से उठा के आपको खुद लाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अपवर्क पर हमसे बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, तो वो आपको कभी भी ऑर्डर नहीं लेने देंगे। क्योंकि अब देखो वो होता क्या है, अगर आप अपवर्क की बात करते हो, अभी 1 सेकंड होता नहीं है उस पर 10 बिट्स लग चुकी होती हैं। हम लिख ही रहे होते हैं, उस पर 50 बिट्स लग देती हैं। हम सेंड करने लगते हैं, वो जॉब ही एंड हो जाती है। क्यों? कि क्लाइंट किसी ना किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे को एक तो है कि या तो हम कंटेंट राइटर हायर करें। स्टार्टिंग में कहां से कंटेंट राइटर हायर करें? स्टार्टिंग में तो आपको फिर अपने क्लाइंट इन प्लेटफॉर्म पे लेके आने पड़ते हैं। तो वो किस तरह, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। फेसबुक से, इंस्टा से, मतलब लिंक्डइन से, यहाँ से आप क्लाइंट उठाते हो और फिर वो आप उसको मतलब जहाँ पे मतलब सस्ते में बना के देते हो, फिर आपको इजीली देखो, आपको अकाउंट पे फाइवर के ऊपर तो वैसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अगर एक बार सेटअप हो गया फिर फाइवर सुकून देगा आपको। सुकून इन सेंस कि आपके पास काम आएगा ही आएगा। फिर आपको टीम हायर करनी होगी, इंशाल्लाह आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस होगा, तो ये सोच होगी तो खुद ब खुद हो जाएगा। उसके लिए फिर क्या है कि अभी आपको मेहनत करनी है। अभी आप फेसबुक जो स्क्रॉलिंग करते हो ना, जो वीडियोस देखते हो, उसको छोड़ो, स्क्रॉलिंग छोड़ो। अभी क्या है कि मल्टीपल ग्रुप्स में ज्वाइन करो और वहां से क्लाइंट उठाओ। वो क्लाइंट उठाकर कभी भी क्लाइंट से पेमेंट आउटसाइड लेने का सोचो ही नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से फायदा होना है। अगर आपको कोई $10 भी दे रहा है ना और बोल रहा है मैं आउटसाइड दूं, तो आपके किसी काम के नहीं। अगर वही $10 आपको प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं तो आपको वो फायदा क्यों कि आपके रिव्यूज भी मिलेंगे, आपके पास एक क्लाइंट भी बन गया और वो आप उसको एक अच्छा काम करके दो। स्टार्टिंग में गलत काम उठाओ ही नहीं, अगर नहीं होता ना उठाओ ही नहीं। हम क्या करते हैं, फेसबुक से, हाँ वो सर ने बोलता फेसबुक से उठा लो, तो पत्नी कैसा ऐप थी वो उठा ली है, अपना बन रही है, क्लाइंट मैसेज कर रहे हैं, हाँ भाई क्या सीन है, मैंने कल देना है, और हम उसको बहाना लगा रहे हैं वापडा वालों ने लाइट बंद की हुई है और मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। उसके बाद क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप लेके आने का सोच रहे थे ना, उस पर आपने मैसेज तो उसको किया था कि ऑर्डर प्लेस कर, वो आपके अकाउंट पे फ्लैग लगवा देता है, क्योंकि सामने वाला सेलर की नहीं सुनता, बायर की सुनता है। क्योंकि बायर होगा तो सेलर आएंगे ना, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज का ये चीज बताने का मकसद कि कभी गलत काम उठाओ ही नहीं हो रहा पहले चेक करो कि काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता छोड़ दो, हो सकता है तो आप उसको सस्ते में करके दो और उसको बोलो कि भाई देख तू इतने में बोल रहा है, मैं तेरे को इतने में करके दूंगा, लेकिन मुझे ये ऑर्डर फाइवर पे या अपवर्क पे चाहिए। और बहुत से क्लाइंट मान भी जाते हैं। मैंने खुद क्योंकि इसी तरह काम किया है, मुझे भी लगता था कि 2020 में जब मैंने भी कोर्स किया था, ट्रेनर यूं ही बोलता था फाइवर पे काम कर लो, अपवर्क पे काम कर लो, पैसा कमा लो। 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको नहीं मिलते। अपवर्क पे आप भले फाइवर पे 24 घंटे ही बैठे रहो ना, जब तक आपके पास रिव्यूज नहीं होंगे तब तक काम नहीं आएगा। और रिव्यूज फेक रिव्यू लगवाने का वैसे ही फायदा नहीं। आपने किसी को पैसे दिए, उसने रिव्यू लगा दिए, वो किसी काम के नहीं, क्योंकि ना आपके क्लाइंट बने, उल्टा आपके पैसे गए। सामने वाला आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा कि भाई तूने आपने उसको बोला भाई $50 का ऑर्डर लगा, मैं तेरे को $60 दूंगा, वो 50 सिर्फ वापसी आएंगे, आधे फाइवर काट लेगा, 60 में से 40 आपको मिलेंगे। मतलब आपने 50 दिए और आपने 60 दिए, सामने वाले को आपने बोला मैं आपको तेरे को $20 एक्स्ट्रा दूंगा, 80 हुए, 60 में से 20 आपको मिले, 40 आपको मिले, उल्टा आपका बहुत नुकसान। और आपके रिव्यूज में कोई फायदा नहीं, क्यों कि वो आपका क्लाइंट थोड़ी था, वो तो आपका दोस्त था। वो तो कभी भी नहीं चाहता कि आपको प्रोजेक्ट मिले। आपने हाँ दोस्त का बड़ा अच्छा अकाउंट है, दोस्त को बोलूंगा रिव्यू लगा दे काम हो जाएगा, नहीं। रिव्यू आपने खुद अपने क्लाइंट खुद लाने हैं। कोई भी आपको रिव्यू देगा उसका कोई फायदा नहीं, आपको क्लाइंट बनाना है। सही है भैया? तो यही तो बोल रहा हूँ कि आप क्लाइंट खुद
तो लेके जाओगे फेसबुक से अब क्लाइंट लेकर फाइवर पे जाओ। हाँ ये देखो, इसका भाई स्कैमर तो मेरे साथ खुद बहुत से हुए हैं, और मैंने भी 2-3 के साथ किए हैं। सीधी जो बात है, सिंपल फायर बेस से मैंने सर ये कब सिखाएंगे? ये भी सीखे, लेकिन ये गलत है। इससे क्या है कि आपकी प्रोफाइल बैठ जाती है, प्रोफाइल पे गलत, देखो गलत काम का गलत इंजाम होता है। अब क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने फायर बेस पे काम लिया था, और फायर बेस के अंदर डेटा जो है ना 30 दिन के अंदर बाद बंद हो जाता है। अब मैं क्लाइंट को बोलता था कि यार ये ना जो प्रोजेक्ट है ना, ये क्या है, आपका डेटाबेस से मसला आ गया, मुझे फिर से काम करना होगा, तो आप मुझे पेमेंट करो और फिर मैं एक्टिव करूंगा। उस बेचारे को, अब नॉन टेक्निकल बंदा इतनी सर्चिंग नहीं करता, लेकिन वो ये ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो फिर क्या हुआ कि 2-3 बार तो उसने सेट किया कि हाँ यार चल भाई मेरा डेटा बैठ जाता। वो चीजें टेंशन में था कि हर चीज 30 दिन बाद ही क्यों होता है, मतलब आज मैंने किया अगले 30 दिन बाद क्यों बंद होगा। क्योंकि मैं क्या करता था, वो डेट जो है ना वो चेंज कर देता था। सिंपल क्या है, डेटाबेस में जाकर डेट, आज की डेट थी 30 दिन प्लस करके अगले, क्योंकि आपको फायर बेस या तो बोलता है कि हटा दो, या बोलता है 30 दिन की लगाओ। ऑप्शन सर यही था कि 30 दिन की लगाओ, और 30 दिन का मैंने लगाया। अब अगले 30 दिन बाद फिर से आया, तो वो इस चीज से समझ गया कि यार, तो उसके अंदर फिर क्या है कि मेरा अकाउंट जो पहले वाला था वो ब्लॉक हो गया। और आपकी फाइवर नहीं सुनता, आप कुछ ही बोलते रहो क्योंकि आप गलत हो। और उस क्लाइंट, क्योंकि अब तो एआई का दौर है, अब तो ये करना भी नहीं, आप वो उसने किया ना कि वो, और उसको पता हो कि मेरा डेटाबेस फायर बेस है, वो चैट जीपीटी से जाके पूछेगा हाँ भाई ये बता मुझे फायर बेस पे डेटा 30 दिन बाद क्यों ये मसला आ रहा है। तो वो बताएगा, आप यहाँ जाओ, यहाँ जाके इसको ट्रू कर दो, जहां वो डेट लिखी हुई है उसको आप ट्रू कर दो, तो वो ट्रू कर देगा। और फिर आप उसको मैसेज करोगे हाँ भाई अब बता मुझे पैसे दे, मैं काम करके देता हूँ, वो आपको बोलेगा भाई मेरा काम हो गया, तेरा अकाउंट बंद हो गया। तो इसलिए अच्छा है कि ऐसे गलत काम करो ही नहीं। दूसरा, नहीं मजबूरी में नहीं की थी, मजबूरी नहीं थी, मजबूरी यार क्लाइंट नहीं थे ना। अब देखो हमने क्या है कि काम तो करना है ना, सीधी बात है। और स्टार्टिंग के अंदर मतलब जब आपको होता है कि यार मुझे कहीं काम नहीं लग रहा, और स्टार्टिंग में देखो किसी का टाइम बहुत जल्दी होता है, किसी का टाइम बहुत लेट होता है। मेरी पहली जॉब जो है सिलाने में बहुत जल्दी लग गई, मेरा कोर्स एंड हुआ था, वेब एंड मोबाइल का जॉब लग गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर 1 साल तक फाइवर पे कोई काम नहीं आया, और स्टूडेंट को दिखा नहीं सकते थे कि भाई क्या हम ऑनलाइन काम करते भी हैं या नहीं करते। तो एक चीज मुश्किल थी। और फिर आप बच्चों को ये बता रहे हो कि हाँ ऑनलाइन काम हो सकता है अपवर्क पे, फाइवर पे, लेकिन आप खुद ही नहीं कर पा रहे, तो एक बहुत बड़ा मसला होता है। हाँ दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? हमारे को तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी हमारे पास जो 3 ट्रेनर है, वो एक एआन जो वेब एंड मोबाइल पढ़ा रहे हैं, वो बैच 3 के स्टूडेंट है। हाँ तो आप भी अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा और आपकी फर्स्ट पोजीशन आई होगी इस कोर्स के अंदर, तो पढ़ा सकते हो। हैदराबाद के अंदर, ओवरऑल नहीं, हैदराबाद के अंदर। लैपटॉप कहाँ देते हैं ये, हैदराबाद वालों को कहाँ देते हैं? कुछ नहीं मिला था ये कीवर्ड जॉब। और फिर क्या है कि 1 साल बाद फिर जैपटेक के अंदर, और फिर कराची। अब जब आप कराची जाते हो तो आपकी आस्ता आस्ता मांग बढ़ती रहती है, और फिर आपको एक्सप्लोर होते हो। जब आप कंपनी में जाते हो ना तो आप धक्के खाते हो, और फिर आपको पता लगता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है। और फिर आप क्या है कि सेट होना स्टार्ट हो जाते हो। फिर आप सेल्स की टीम के साथ बैठते हो, उनसे पूछते हो कि यार आप लोग किस तरह हायरिंग मतलब प्रोजेक्ट लेके आते हो, क्या तरीके कार है, वो आपको इजीली बता, अगर कोई अच्छे होंगे तो साफ बता देंगे, नहीं तो वैसे कंपनीज कभी भी सेल और डेवलपर को आपस में कम्युनिकेशन नहीं अलाउ करती। उनके बीच में होता है पीएमओ, वो चीजें लेके आ रहा होता है। सेल की बात पीएम को मिलती है, पीएम ही डेवलपर तक पहुंचता है, फिर वापसी पीएमओ को मिलता है, वो वापसी सेल तक जाता है। क्यों? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी ना। अबे इतने का प्रोजेक्ट लिया, ऐसा करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और सेटिंग करते हैं तू काम करियो और मैं ये करूंगा, तो ये वो अलाउ ही नहीं करते कंपनी।
बड़ी बड़ी कंपनीज में अलाउ ही नहीं होता सेल की टीम के साथ। उस टाइम तक था ही नहीं AI बॉस। हाँ 2020 नहीं उस टाइम तक सीखी हुई थी ना, उस टाइम तक तो कुछ ना कुछ सीखी हुई थी यार, वो कोर्स में था उस टाइम तक जनून भी था कि चल भाई। हाँ मतलब कि आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। वो अलग बात है कि अभी अगर आपको लग रहा है कि यूआई इतनी भी खराब नहीं है बॉस, आप अगर मेरी पोर्टफोलियो चेक करोगे या काम चेक करोगे है सही, खराब है लेकिन इतनी नहीं है यार जितनी समझ ली है। चेक मैंने लिंक तो शेयर की है ना यार। हाँ जावास्क्रिप्ट की साइड पे चलता है। अकाउंट किसका? फाइवर का? हाँ नेम चिप का। यहाँ जाके फिर आपको डोमेन, हम इनसे डोमेन परचेज करके देखेंगे।